मुख्यमंत्री बनेगा, 6 पास है। वो लोग 10वां पास नहीं किया तो मुख्यमंत्री बनने का सपना। हम बीटेक करके फुलौरी बेचे। यादव और मुस्लिम उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड मान के चलिए। फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है आरजेडी का, यार मान के चलिए गर्लफ्रेंड है उसका। प्रशांत किशोर आएंगे इस बार, बिहार में जनता बुला रही है, अब की बार प्रशांत किशोर आएंगे। रात को डंटा को तेल में डुबा के रखते, पुलिस कहते सब तेल में डुबा के रखो। कल बच्चा आ रहा है आंदोलन करने के लिए, सबको मारना है डंटा, तो ईवीएम पे वोट पड़ेगा घंटा। वैलेंटाइन होता है युवा के लिए और नेता के लिए। चुनाव में ना सब करप्ट को क्वारंटाइन करेंगे इस बार। कल संविदा कर्मी गया था समान काम समान वेतन के लिए, तो उसको मारे डंटा। अच्छा, कैंटीन में संसद भवन में जानते खाना कैसे मिलता है? 30 रुपया में भेज, अब 40 रुपया में नॉन भेज, और जनता को डायरेक्ट डंटा मार के घर भेज। यही चल रहा है। नीतीश कुमार जी 2016 में दारू बंद किए और 2020 में उनको सबसे कम सीट आया। दारू बंद कहाँ है मैडम? आप एक कॉल कीजिए बस खाली एकांत में। बोला के बोरा आ जाएगा दारू। नीतीश कुमार जी 10 साल बिहार को बदले, अब बिहार बदलते बदलते अब हमारे शरीर का अंग अंग बदल रहे हैं। जो गोर हमारे 2 सेंटीमीटर पातर है, 10 लाठी मार के 10 सेंटीमीटर मोट करने कम कर। ए मैडम, तेजस्वी यादव किस हैसियत से कहते हैं बिहार का बेटा है? आप सेफ रहिएगा, आज सरकार आएगी, कट्टा के नोक पर आपको उठा लिया जाएगा। हम ये कहना चाहेंगे, कोई भी सरकार आवे, फैक्ट्री मिल जो बाहर में है, अदर स्टेट में जो बिहारी आदमी बाहर जाता है काम करने के लिए बेचारे लटक करके, ये फैक्ट्री मिल जो बाहर में है वही फैक्ट्री मिल बिहार में भी बनना चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा, 6 पास है। कौन है 6 पास? वही सम्राट चौधरी। नम्मा फेल तेजस्वी यादव और सतमा पास सम्राट चौधरी। अब देखिए यहाँ जितना से बच्चा है इंक्लूडिंग मी, सब 10वां तो सब पास होगा। तो देखिए 10वां पास जंक्शन पे भीड़ लगा के सम्राट का नाम, कोई तेजस्वी का नाम, कोई एकर नाम, अरे अपन नाम लो। वो लोग 10वां पास नहीं किया तो मुख्यमंत्री बनने का सपना। हम बीटेक करके फुलौरी बेचे। ये कौन ड्रामा है? अच्छा, आपका इस बात पे मुझे एक चीज याद आया कि प्रशांत किशोर भी कुछ इसी तरह बात करते हैं। उनका भी यही कहना है कि पलायन क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जब हम गए थे, जब युवा उनसे हक मांगने गया, अभी जमनिया गांव में बाढ़ आया, अब बाढ़ आया तो पवन सिंह जी बांस दिए कि सहारा देते हैं, तो नीतीश कुमार वजह से 10 को बांस ऑर्डर करवा लिए इमरजेंसी की, बच्चा को मारना है 10 को बांस जाओ ले आओ। रात को डंटा को तेल में डुबा के रखते, पुलिस कहते सब तेल में डुबा के रखो। कल बच्चा आ रहा है आंदोलन करने के लिए, सबको मारना है डंटा, तो ईवीएम पे वोट पड़ेगा घंटा। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप ना तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं ना नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? मैडम, फरवरी का महीना वैलेंटाइन डे के पसंद कर, गुलाब को फूल देना है मुख्यमंत्री। चुनाव का महीना है, चुनाव चलने वाला है, महीना है और चुनेंगे। और देखिए सारा नेता, ये इलेक्शन नहीं है, नेता के पतितपन का सिलेक्शन है। जैसे वैलेंटाइन होता है ना सभी के लिए, वैसे नेताओं के लिए ये चुनाव का नहीं, तो वैलेंटाइन होता है युवा के लिए और नेता के लिए। चुनाव में ना सब करप्ट को क्वारंटाइन करेंगे इस बार। वैलेंटाइन वर्सेज क्वारंटाइन। करप्ट को तो क्वारंटाइन वो ही कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रशांत किशोर। हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर हो, पुष्पम प्रिया चौधरी हो, सुदीप लांडे हो, आप हैं, हम हैं, जत्ते हैं, सब हम जाने। ये दोनों पतितपन वाला नेता से सब पढ़ा लिखा बढ़िया आदमी है, समझ रहे हैं? कल संविदा कर्मी गया था समान काम समान वेतन के लिए, तो उसको मारे डंटा। अच्छा, कैंटीन में संसद भवन में जानते खाना कैसे मिलता है? 30 रुपया में भेज, अब 40 रुपया में नॉन भेज, और जनता को डायरेक्ट डंटा मार के घर भेज। यही चल रहा है। नेता खाए भेज और नॉन भेज, और जनता जब हक मांगने तो घर भेज। तो इसका इलाज है कि नहीं है? 10 रुपया में यहाँ रोटी मिलता है और 40 पैसा संसद भवन में रोटी मिलता है। मैंने यहाँ हमें आटा वाला खाते हैं, वहाँ आपका ऊपर सस्ता है क्या? दूसर चीज सोहजन पत्ता की रोटी बनाते हैं, कितना सस्ता है। ड्रामा करते हैं। कुमार क्यों नहीं सफल हो पा रहे इन सारी चीजों में, रोजगार के मामले में? नीतीश कुमार जी 2016 में दारू बंद किए और 2020 में उनको सबसे कम सीट आया। तो दारू बंद करना अगर जनता के नज़र में गलत था। दूसरा चीज, अभी पीछे से कोई भैया करे कि दारू चाहिए, तो 2016 से पहले दारू बंद था। 2016 से पहले दारू बंद था। लालू जी के टाइम में 1990 में दारू चालू था। तो जब 1990 में दारू चालू था, तैयो बिहार लंदन ने बना, दारू बंद है तैयो लंदन ने बना। अच्छा, दारू से बिहार का बदलना होता तो तमिलनाडु में दारू चालू है, दिल्ली में दारू चालू है, तो दिल्ली से हम लोग आगे हो गए होते। हम लोग दिल्ली से आगे। इसी बात पे प्रशांत किशोर भी बोले थे कि वो अगर सीएम बनते तो एक दिन में क्या, 1 घंटे में चालू कर। सही बात बोला। भैया का कहना है कि दारू अगर इतना ही प्रॉफिटेबल होता तो सारा स्टेट बन जाता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दारू बिके या ना बिके, इससे जनता को हानि हो रही है। ठीक है, सरकार को तो किसी प्रकार की हानि हो रही है। तो और दारू बंद कहाँ है मैडम? आप एक कॉल कीजिए बस खाली एकांत में। बोला के बोरा आ जाएगा दारू। जानते हैं सिर्फ क्या हो गया? 100 रुपया के चीज 500 रुपया में बिकने का एक साधन बन गया है। एक बात बताइए, आप लोग युवा है, ठीक है, क्या
लगता है सच में बिहार में दारू चालू होना चाहिए क्या? युवाओं को नशा करना चाहिए? नहीं, नशा नहीं करना चाहिए, तब बिहार को बदलना चाहिए बस। दारू नशा वैसा कुछ नहीं, बस बिहार को बदल दीजिए। पर्सनली तो हकीकत बात है, दारू बंद ही होना चाहिए, लेकिन अब जब बिहार में लोग युवा जो हैं, कहा जाता है युवाओं का देश हम लोग को कहा जाता है, लेकिन यहाँ युवा जो है ना पौवे पे खुश हैं, पौवा पे ही खुश है। तो मजबूरी है सरकार को कि पौवा खोलना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं इनका सुन लेते हैं। देखिए दारू वारू का बंद बड़ा चबा के आए हैं। कहाँ बड़ा खाए भाई? महंगा हो गया भैया, जीएसटी हो गया। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, दारू वारू जाए बंद कीजिए, अब बिहार को बचाइए बस, हमारा किसी मानते हैं। बिहार कैसे बचेगा? कैसे नहीं बचेगा? नेता जाके उधर ही जाके पुला पे खा के बचेगा, ई पान पर खाएंगे बिहार खाक बचेगा। नेता जाके नेता ही सही नहीं रहेंगे तो बिहार खाक बचेगा। ये अभी 1 घंटा बाद आप यहाँ से जाइए, चुनाव का टाइम आ रहा है, जो नेता सुनिए ना, जो नेता रैली करवाएगा ना 200 रुपया देगा, सबसे पहले पौवा पी के। दारू ये सब गुटखा के बंद करिए, जो पलायन, रोजगार, बेरोजगार, सिंचाई करवाई, ये सब का बात करे उस सरकार, उसको सरकार भाई, ये नहीं कि इसको नहीं। जो बात दारू उरू तो चलता ही रहेगा, वो बंद होगा, सरकार आएगा पलटेगा, लेकिन जो कार्रवाई करेगा रोजगार पे रोजगार, शिक्षा, रोजगार पे कौन सी सरकार बात कर रही है? प्रशांत किशोर जनसुराज अब की बार जनता का राज। बात सही नहीं, है। एक बात है, आप इतना मनी जनता से किसी भी पूछ लीजिए, सत्ता पर रहे चाहे ना, बीजेपी कभी भी भाषण दे कोई अथी पर तो सच्चाई, कार्रवाई, सुनवाई ये सब की बात नहीं करेगी, उल्टा ये सब कर रहा है। अच्छा, सच में क्या नीतीश कुमार बिहार को नहीं बदले हैं? नीतीश कुमार जी 10 साल बिहार को बदले, अब बिहार बदलते बदलते अब हमारे शरीर का अंग अंग बदल रहे हैं, अंग बदल भी रहे। बिहार बदलते बदलते हमारे शरीर का अंग बदल रहे। जो गोर हमारे 2 सेंटीमीटर पातर है, 10 लाठी मार के 10 सेंटीमीटर मोट करने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बिहार बदल रहे हैं, बिहार बदलते बदलते गोर का डायमीटर भी बदल रहे हैं। तो क्या लग रहा है नेपाल के जैसे यहाँ के भी, अच्छा, देखिए। इंडिया के भी चेंजेस आएंगे रोज? एक बार तो चाहिए, एक बार चाहिए जी, एक बार। हिंदुस्तान के भी युवा आएंगे सड़क पे। गद्दारी करेगा उसको हम खींच के निकाल के लाइए। देखिए एक चीज हम बता देते हैं आपको, बताइए। लोकतंत्र का देश है यार, अब बता रहे जंजी जो है नेपाल यहाँ करोगे, ये संभव है? बताओ आप, देश के लिए कितना ही था ये बताइए आप, कौन से जनसुराज? ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर साहब कहते हैं कि उनके कोई कार्यकर्ता या खुद वो अग्रेसिव नहीं मोड में आते हैं, ठीक? और आप अग्रेसिव मोड में आते हैं, कौन से कार्यकर्ता आप ये वोट कटाओ? आप प्रशांत किशोर को मानते हैं कि वो अच्छे इंसान है? बिल्कुल नहीं, इंसान तो सभी अच्छे, इंसान सभी अच्छे, इंसान को नहीं, लेकिन कौन कोई इंसान सभी ठीक है। वो नेते ने हखिन तो बिहार के बेटा हखिन महाराज, उन्हें प्रशांत किशोर नेता का है, वो बिहार का बेटा है, बिहार का चहेता है, ऐसा नहीं बोलिए। नीतीश कुमार बिहार का बेटा नहीं है, तेजस्वी यादव बिहार का बेटा नहीं है। नहीं, तेजस्वी यादव ए मैडम, तेजस्वी यादव किस हैसियत से कहते हैं बिहार का बेटा है? आप सेफ रहिएगा, आज सरकार आएगी, कट्टा के नोक पर आपको उठा लिया जाएगा। क्या बोलते हैं महाराज, बहन स्वरूप हैं आप। अच्छा, क्या बोले चाचा जी? रिक्शा वाला लिया, सामने आके बोलिए। नहीं कूली भी लिया, रिक्शा वाला भी नौकरी लिया ललुए के समय में। अभी कौन नीतीश कुमार नौकरी दे रहा है आपको? जमीन मोदल के ललुए के समय में, जमीन मोदल के ललुए के मिलता था, शिक्षा मिलता था, यही 2 चीज चाहिए। बलुआ के समय में दलकल, ललुए के समय में दलकल उठ जाए महिला, ललुए के समय में, बलुआ के समय में थोड़ी उठा है। हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी सरकार आवे, फैक्ट्री मिल जो बाहर में है, अदर स्टेट में जो बिहारी आदमी बाहर जाता है काम करने के लिए बेचारे लटक करके, ये फैक्ट्री मिल जो बाहर में है वही फैक्ट्री मिल बिहार में भी बनना चाहिए, तभी बेरोजगारी दूर अच्छा हो। चाचा जी, फैक्ट्री मिल के बारे में तो ना तेजस्वी यादव बात करे ना नीतीश कुमार बात कर रहे, सिर्फ एक ही बंदा है जो भी बात कर रहा है, नया पार्टी है जनसुराज का, प्रशांत किशोर। क्या लग रहा है वो बदलेंगे बिहार को? हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 20 साल पार कर गए, लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये फैक्ट्री मिल काहे नहीं खुल रहा? इंखरा सबसे बड़ा दुखी है कि लालू जी के रिकॉर्ड पार कर गलखिन नीतीश कुमार। इंखरा टेंशन नहीं कि बिहार के विकास होते, कहाँ विकास पता चलते। इंखरा अभी जैथिन 5 रुपया के पान पड़ा खड़ी थीन आ खई थीन, आराम से सूत जैथिन। आ ज्यादा चुनाव के समय 200 रुपया मिलते, 100 रुपया के पौवा पीना, 100 रुपया के मुर्गा खा के टंगड़ी शुरू। हम गाँव देहात से विलम्ब नहीं करते हैं, मेरा यही गाँव है पटना। बिहार में सबसे बड़ा एक चीज़ है कि नीतीश कुमार ने कितना काम किया है, वो चीज़ फैक्ट चीज़ है। फैक्ट ये है ना कि बिहार में शराबबंदी है, जिससे सबसे ज़्यादा इनकम का स्रोत होता था, लेकिन उसके बाद भी बिहार विकास किया है, ये नीतीश कुमार का ही देन है। ठीक है, तो नीतीश कुमार काम किए, नीतीश कुमार बिल्कुल काम किए हैं बिहार का। लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया। देखिए बिहार में, देखिए अगर आप मरना चाहे ना, अगर आप मरना चाहे ना तो कहीं से भी कूद के मर सकते हैं। नीतीश कुमार जो है दारू बंद करके गंदगी को खत्म किए हुए, यहाँ खुला हुआ ये जो गंदगी दिखाई देता था वो गंदगी नहीं है। अच्छा दारू
खुला हुआ है, यहाँ पे भी होंगे 10, अगर इतने लोग हैं तो कम से कम 5 लोग तो ऐसे होंगे जो अभी पिए हुए होंगे। तो क्या किसी में इतना हिम्मत है कि अभी कोई कुछ हंगामा कर दे? नहीं, कोई हंगामा नहीं करे। नहीं, अच्छे पैसे वाले लोग। लेकिन एक बात चाचा जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब बिहार में दारू चालू था तो क्या लोग जो पीने वाले थे ऐसे ही शांत बैठते थे? अरे शांत क्यों बैठेंगे? जो है जैसे भी काम करने वाला काम करता था, जो भी जो करने का। दारू जो बंदी हुआ है ना, पहले ये चीज एक बदलाव हुआ है कि पहले दारू लोग पी करके न पीता था, नशा लगे या ना लगे, बिना मतलब के गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करता था। गंदगी देखने के लिए नहीं मिल रहा। गंदगी को नीतीश कुमार जो है दारू बंद करके पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। दारू बंद होने से न युवाओं में सूखा नशा का लत लग गया है। क्या बोलिएगा भैया, नीतीश कुमार इस पे क्यों नहीं काम? देखिए, नीतीश कुमार ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार का देखिए मेंटली डिस्टर्ब, देखिए हम किसी को मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन इस समय एनडीए के वो चेहरा है, ठीक है, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव भी लड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं ना, कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जब ये वोट देने जाएंगे ना तो फिर वो वहीं तीर और कमल का ही निशान इनको दिखता है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि आरजेडी जो है जो जातिवाद करता है, यादव लोग उसको आंख बंद करके वोट दे देता है, क्यों दे देता है? जाति के नाम पर। ब्राह्मण और भूमियार क्यों नहीं दे देते? यादव और मुस्लिम, क्या बोले? यादव और मुस्लिम उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड मान के चलिए। फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है आरजेडी का, यार मान के चलिए गर्लफ्रेंड है उसका। क्या बोले? वो जातिवाद नहीं, बिहारवाद कर रहा है। हाल ही में जन अधिकार यात्रा हुआ था यहाँ पे बिहार में, उसमें कर्नाटक का मुख्यमंत्री स्टालिन जो बोल रहा था कि बिहार के लोग बाथरूम नाली के कीड़े साफ करने के लिए बने हैं, वो सबसे आगे जाकर के हाथ हिला रहे हैं। तो बताइए, बिहार की जनता जवाब देगी मैम। तो क्या, लेकिन फिर तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की हमारी ही सरकार आएगी, हम लोग इतना काम किए हैं, 17 महीना में इतना काम कर दिए। अरे मैम, वो सिर्फ बोलने की बातें हैं। 17 महीने का जो आप काम बोल रही हैं ना, कि 17 महीने में आप नहीं, और तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि 17 महीनों में उन्होंने नौकरी बांटा है, एक्चुअली वो स्टेज पे चढ़ के ना प्रमाण पत्र दे दिए, लेकिन उस नियुक्ति पत्र के पहले जो प्रक्रियाएं होती है वो 2 साल पहले से चल रही थी। और रही बात जहाँ तक नौकरी की, तो शिक्षकों की बहाली ना 2018 में भी हुई है और लगभग 40,000 सीटें आई थी, अगर मैं गलत ना हूँ तो। ठीक है, अभी क्यों रोड पे इतना मारपीट हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ? देखिए, अब कहाँ पे स्टूडेंट के साथ मारपीट हुआ है? STT, SSC, BPSC, अकल TRE 4 वाला, ये आपको लखा नहीं देगा। मैंने आप लोग हट जाइए ना प्लीज, हम लोग को थोड़ा काम करने के लिए अच्छे से जगह दे दीजिए। STT हुआ, BPSC हुआ, SSC हुआ, अकल संवेदा कर्मी, ये सब आपको टीवी पे नहीं दिखेगा। टीवी पे धर्मेंद्र का फिल्म देखिएगा तो बच्चा का मार कहाँ से लखा देगा आपको? समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि पूरा विकास किए, खूब विकास है। पुल पे जब पुल पे चढ़ते हैं तो ओम नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव करके, महादेव पुल पार करा दीजिएगा न तो काल जल चढ़ा देंगे, नहीं तो हमें गंगे जी में बह जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है ऐसा पुल। एक से फीता कटता है, एक साइड से जो पाया है ना वो धंस जाता है। बताइए, देखिए अब ये थोड़ा पीछे हटिएगा प्लीज। पथ निर्माण विभाग किसके पास था? नहीं, एक्चुअली बीजेपी तो अभी कुछ साल पहले आई है इनके साथ ना, क्योंकि उसके पहले महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे। तो पथ निर्माण किसके पास था जब वो बनना शुरू हुआ था? मतलब आप मानते हैं कि राघोपुर वाला पुल तेजस्वी यादव बनवाए हैं? काय बोलते हैं ऐसा? देखिए ये सब मत बोलिए। राघोपुर वाला पुल तेजस्वी यादव आज तक नहीं बनवा दिए थे बेचारा। अभी राघोपुर डूबा हुआ, कहाँ गए बेचारा? तेज प्रताप भी कह रहे विधायक तुम्हारा नहीं आ रहा, डांस कर रहा है। अब भैया यहाँ नचन, सुनिए, तेजस्वी यादव सही बात है, डांस कर रहे हैं, छपरी डांसर के साथ ठुमका लगा रहे हैं, और वहाँ भाई जिसको घर से बेदखल कर दिया गया है वो जाके संभाल रहे हैं। पर कहते हैं तेजस्वी यादव उस डांस की बात की, युवा हमको प्यार करता है इसलिए हम युवा के साथ। क्या हुआ? तेजस्वी यादव नौमा फैल मुख्यमंत्री बनने के सपना देखने वाला, उसके साथ डांस किया, उसको थोड़ा फॉलोवर्स TRP बढ़ गया, वो अपना खुश है। मैम एक और बात है, अगर जनता उनको प्यार करती है तो राघोपुर की जनता जिसने उन्हें चुनाव में जिताया है वो भी तो उनसे प्यार करती है। तो कहाँ नहीं, क्यों नहीं वहाँ गए? और वहाँ छोटा भाई जाके वो तेजस्वी, हाँ बड़ा भाई जाके वो छोटे भाई तेज प्रताप यादव तो हेवे करते हैं थोड़ा बहुत है, दिल के सीधा। सुनिए, बीजेपी आज आई है, इसके पहले कुछ नहीं था। बीजेपी सब कुछ किया है। 20 साल पहले क्या था? सुनिए ना, बीजेपी सब कुछ किया है। पहले भी तो कोई होगा। अरे बीजेपी यूनिवर्सिटी ये सब वही किया है।
मैंने आरजेडी पारजेडी कुछ नहीं किया है। अच्छा आरजेडी किया है भैया, तो एक बार आरजेडी जंगल राज दिया है। भैया आप हमको हाथ कैसे लगा दिए पहले? सुनिए, आरजेडी पहले पीछे हटिए। जंगल राज आरजेडी के पहले जो आज अभी हो रहा है, आरजेडी के पहले जो लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो अब ये सब नहीं, वो जो किए अभी बोल रहे हैं नीतीश कुमार किए। नीतीश कुमार क्या किया है बताइए? नीतीश कुमार क्या किए? शिक्षा को बर्बाद किए, शिक्षा को बर्बाद किए, शिक्षा को खिचड़ी बना दिया, खिचड़ी। ऐसे ऐसे टीचर नियुक्त किए, स्कूल में खिचड़ी बना दिया। खिचड़ी बना दिया ना, तो चरवाहा विद्यालय में कितने लोग पढ़ के विद्वान? मैडम सुनिए, एक मिनट हम बोल रहे हैं, एक मिनट हमको दीजिए। सुनिए अंकल एक मिनट, पहली बात ठीक है, ये भी बात कर रहे हैं, ये भी भैया बात कर रहे हैं, पर हमको कोई हाथ नहीं लगा रहे, ठीक है? तो कहा ही जाता है पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी के टाइम में बस स्कूल में ये हो रहा है कि आप 50 बच्चे का एडमिशन लिए, उसमें से बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, फेल होगा तो टीचर पे गाज, जबकि टीचर ऐसा है कि अंगूठा लगाओ टीचर को आप पढ़ाने दीजिएगा तब ना टीचर पढ़ाएंगे। एक बात है, अगर ये शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं इन्हीं गार्जियनों से कह रहा हूँ एक बात, आज इनका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में क्या पढ़ाई किया ये पूछते हैं क्या? अगर आज एक टीचर अगर किसी बच्चे को मार दे तो ये आरटीआई लगा देते हैं। क्या हमारे शिक्षा प्राप्त किए हुए 90 की शिक्षा बहुत मार खाए होंगे, 90 के समय तब जाके उनको शिक्षा मिली है। पिता है, पेरेंट्स हैं, तो बच्चे से क्या खाक पूछेंगे? यही पूछ के आते हैं कि आरजेडी में जातिवाद पे क्या बोलिए? देखिए आरजेडी हम तो जातिवाद नहीं कर रहे हैं, सरकार हमको कैसी चाहिए? सरकार अच्छी चाहिए। पहले जातिवाद पे बात नहीं जातिवाद को चाहिए नया चेहरा। बिहार नया चेहरा में कौन? नया चेहरा पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी जिसका नाम वो बिहार नहीं जान रहा, उनका ही फैन है। एक मिनट, आदमी कितनों हल्ला करे लेकिन इस बार बदलाव होगा। प्रशांत किशोर आएंगे, प्रशांत किशोर आएंगे इस बार। बिहार की जनता बुला रही है, अब की बार प्रशांत किशोर आएंगे। प्रशांत किशोर का तो कोई नामो निशान नहीं। देखिए ये है बिहार की जनता, राजनीति में इनसे कोई जीत नहीं सकता। और अगर बात रही इनके ओपिनियन लेने की तो रात खत्म हो जाएगा, पर इनका बात खत्म नहीं होगा। फिलहाल तो चुनाव है और नेता अपना काम में लगे हुए हैं, जनता भी जागरूक हो चुकी है, उनको पता है कि किसको चुनना चाहिए। फिलहाल आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा जरूर कि आप किसको चुन रहे हैं इस बार। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमें देखते रहिए, धन्यवाद।